हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम शुरू करने वाले हैं RBSc NCERT का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अपन जल्दी से समझ लेते हैं। सबसे पहले होता क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में अपन AP भी लिखते हैं। ठीक है, AP। ठीक है, जैसे मैं अगर लिखता हूँ 2, 5, 8, ठीक है, 11 और आगे अगर इसी पैटर्न से या इसी रूल से अगर अपन लिखते जाएंगे तो ये एक एपी बनेगी। क्यों बनेगी एपी? क्योंकि एपी में क्या होता है, जो लगातार जो दो टर्म्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे 2 और 5 का डिफरेंस कितना है 3, 5 और 8 का डिफरेंस कितना है 3, 8 और 11 का भी डिफरेंस कितना है 3। अगर ये डिफरेंस सभी जगह सेम है तो ये पूरी सीरीज क्या कहलाएगी, एक एपी कहलाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। ठीक है, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ टर्म्स हैं, कुछ बातें हैं, कुछ शब्द हैं जो कि अपन को याद रखने होते हैं। सबसे पहले तो देखो, जनरल फॉर्म की अगर बात करें कि जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होगा। जैसे मान लो सबसे फर्स्ट टर्म को अपन ए मानते हैं। क्या मानते हैं? ए। फिर जो डी होता है, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। और ए एन होता है फर्स्ट टर्म। ए एन क्या होता है? फर्स्ट टर्म। यानी कि जो पहला जो नंबर है या पहली जो टर्म है उसे फर्स्ट टर्म कहेंगे। और फिर उसके बाद में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर करके अपन नेक्स्ट टर्म निकालते जाएंगे। जैसे सेकंड टर्म क्या आएगी? ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या होगी? ए प्लस डी यानी कि 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, अगर अपन ऐसे ही बढ़ते जाएं तो लास्ट वाली जो टर्म मिलेगी अपन को वो क्या मिलेगी? ए प्लस एन माइनस 1d। ए प्लस एन माइनस 1d, ये अपन इसको लास्ट टर्म भी कह सकते हैं या फिर nth टर्म भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक तो लास्ट टर्म कह सकते हैं या फिर nth टर्म भी कह सकते हैं। तो ए तो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट टर्म है। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। कॉमन का मतलब जो सभी जगह जो डिफरेंस सेम है, इसलिए कॉमन डिफरेंस डी डिनोट कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म को ए कह दें और जो लास्ट टर्म है उसका फॉर्मूला ही बन गया ये ए प्लस एन माइनस 1d। या फिर nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, nth टर्म को अपन किससे डिनोट करते हैं? ए एन से। किससे डिनोट करते हैं nth टर्म को? ए एन से। तो ए एन का जो फॉर्मूला क्या बन गया? ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे इसकी जो जनरल फॉर्म का जो कॉन्सेप्ट था आपको आ गया होगा समझ में। अब आगे चलते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास कोई एपी दे रखी है 100, ठीक है, 104, 108, है ना, 112, ये एक एपी है। तो आपसे पूछ सकता है कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, यानी कि ए की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है। ठीक है, क्या आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसमें थर्ड टर्म क्या है? ए3। ए3 का मतलब थर्ड टर्म। जैसे फोर्थ टर्म क्या है, ये भी अपन से पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो जैसे मान लो फर्स्ट टर्म क्या है इसकी? 100। डिफरेंस कितने का है? देखो डिफरेंस निकालने के लिए अपन देखो, अगर ये एपी है तो कहीं से भी अपन डिफरेंस लेंगे तो वो सभी जगह सेम आएगा। तो अपन शुरू में ही डिफरेंस ले लेंगे a2 माइनस a1 से। कहाँ से? a2 माइनस a1 से डिफरेंस निकाल लेंगे। 104 माइनस 100 तो कितना आ गया? 4। यानी कि 4 का क्या है यहाँ पे? डिफरेंस है सभी जगह। a3 का मतलब थर्ड टर्म क्या है? तो थर्ड टर्म पे देखो, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड। थर्ड टर्म क्या है? 108, यह 108। फोर्थ टर्म क्या है? 112। ठीक है, कई बार सिंपल क्वेश्चन आ जाता है जिसमें अपन को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछ लेता है। ठीक है, अब देखो किसी भी एपी के निर्माण करने के लिए, किसी भी एपी का निर्माण करने के लिए अपन को ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार अपन डी जोड़ जोड़ कर अपन नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अपने पास A5 है और D है, तो अपन A6 कैसे निकालेंगे? A5 में क्या ऐड कर देंगे? D ऐड कर देंगे। ठीक है, अब A6 आ गई। अब A7 कैसे निकालेंगे? A6 में वापस से D ऐड कर देंगे, है ना। A8 कैसे निकालेंगे?
A7 में वापस से D ऐड कर देंगे। यानी कि अगर अपने पास A है और D है, ठीक है, अगर देखो A है और D है तो A2 कैसे आएगा, A प्लस D, A3 कैसे आएगा, A2 प्लस D, A4 कैसे आएगा, A3 प्लस D, और A5 कैसे आएगा, देख लो A5 कैसे आएगा, A4 प्लस D, और A5 के बाद में A6, A7, A8। तो यानी कि अपन पूरी की पूरी AP अपन निकाल सकते हैं अगर अपने पास A और D है तो, ठीक है। A और D मैंने बता दिया क्या क्या होते हैं, फर्स्ट टर्म, और A का मतलब फर्स्ट टर्म और D यानी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। देखो कई बार अपन से ये पूछ लेता है कि चेक कीजिए कि ये एक AP है या नहीं है ना। कई बार ऐसे पूछ लेता है अपन से कि चेक करो कि ये AP है या नहीं है। जैसे देखो -10, -6, -2, 2 डॉट डॉट डॉट, तो अपन को सबसे पहले तो देखो ये चेक करना पड़ेगा कि ये एक AP है या नहीं, और अगर ये AP है तो अपन को राइट करना है 3 मोर टर्म्स, यानी कि इससे आगे की 3 टर्म्स और अपन को लिखनी है अगर ये AP है तो। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कई बार। तो देखो यहाँ पे AP है या नहीं है ये कैसे चेक करेंगे अपन, देखो यहाँ का डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ का डिफरेंस निकालेंगे और यहाँ का डिफरेंस निकालेंगे। अगर तीनों जगह सेम डिफरेंस आता है, यानी कि D कौन कौन सा, A2 माइनस A1 से, D कहाँ से, A3 माइनस A2 से, और D कहाँ से, A4 माइनस A3 से, अगर तीनों जगह सेम आता है तो ये AP मानी जाएगी। तो देखो A2 कितना है यहाँ पे -6 है, फिर माइनस A1 कितना है माइनस के 10 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लिख देता हूँ मैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, -6 + 10 यानी कि 4। फिर आगे देखो A3 कितना है -2 है, फिर माइनस A2 कितना है -6 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट, देखो ब्रैकेट का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, माइनस माइनस प्लस के 6, तो कितने आगे 4। फिर वापस से देखो 2 माइनस A3 कितना है माइनस के 2, तो 2 + 2 दैट इज 4। तो देखो यहाँ पे D सभी जगह सेम है, यानी कि कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरीवेयर, यानी कि सभी जगह या सभी टर्म्स में सेम है कॉमन डिफरेंस। सो दिस इज एन AP, तो यह है एक AP है, ठीक है। इस क्वेश्चन में सभी कुछ आ गया है ना। देखो अब ये AP है तो अपन को कौन सी टर्म निकालनी पड़ेगी, A4 तक तो है ही, तो A5 निकालनी पड़ेगी। तो A5 कैसे आएगी, A4 में जब क्या ऐड कर देंगे, D ऐड कर देंगे, तो A4 कितनी है 2 है, 2 में क्या ऐड कर देंगे 4, कितनी आ जाएगी 6। A6 कैसे आएगी, A5 में क्या ऐड कर देंगे, D ऐड कर देंगे, A5 + D यानी कि 6 + 4 दैट इज 10। A7 A6 + D, A6 + D, तो 10 + 4 दैट इज 14। तो यहाँ पे अपन ने देखो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी अपन ने निकाल ली, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने 3 टर्म और निकाल ली हैं, A5, A6, A7, ठीक है। यानी कि पिछली वाली टर्म में D अपन को ऐड करते जाना है तो अपन को नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें देखो और किस तरीके के प्रश्न आते हैं। अब इसमें देखो 2 मेन फॉर्मूले हैं, ठीक है। उन दोनों फॉर्मूलों को अपन अच्छे से समझते हैं। एक तो है nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, एक तो है nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, अभी मैंने बताया था an से डिनोट करते हैं, a + n - 1d ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अच्छे से समझे, जहां पे a तो क्या है फर्स्ट टर्म है, a क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, d क्या है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, d क्या है कॉमन डिफरेंस है, और देखो n क्या है या फिर an क्या है, तो an का मतलब ये है कि इसके nth नंबर पे कोई AP है तो उसमें nth नंबर पे कौन सा नंबर होगा, कौन सा नंबर होगा। यानी कि अगर मैं ऐसे लिखता जाऊं तो इसके जैसे मान लो 15वें नंबर पर क्या होगा, तो an का मतलब A15, यानी कि इसकी जो 15th टर्म है वो क्या है, ठीक है। यानी कि इसकी nth टर्म क्या है, इसकी 15th टर्म क्या है, इसकी 17th टर्म क्या है, तो वहां पे n की वैल्यू 17 हो जाएगी, 17 हो जाएगी।
ठीक है। तो n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स, कौन से नंबर की टर्म पूछ रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म लिख दो, ठीक है। और an क्या है, nth टर्म क्या होगी, ठीक है। जैसे 17वें नंबर पर क्या लिखा हुआ होगा, जैसे यहाँ पे देखो 4th नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 11, तो यानी कि A4 है, ठीक है, A4 कितना है, 11 है। 3rd नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, तो A3 कितना है, 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है अपना, जो फॉर्मूला है an का, तो वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, है ना। an का मतलब है nth नंबर पे क्या लिखा हुआ है, यानी कि 17th नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 13th नंबर पे क्या लिखा हुआ है, ऐसे। और इसमें एक और फॉर्मूला है Sn का, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स का, सम ऑफ n टर्म्स का। वो फॉर्मूला क्या है, उसको अपन सम ऑफ n टर्म्स को अपन Sn से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस l। अब l क्या है यहाँ पे, l है लास्ट टर्म, l का मतलब है यहाँ पे लास्ट टर्म, ठीक है। l का मतलब क्या है यहाँ पे, लास्ट टर्म है। तो देखो सम ऑफ n टर्म्स का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कोई AP है, तो उसमें जैसे मैं कहूँ कि 20 टर्म्स का सम कितना आएगा, यानी कि सभी को अगर जोड़ दें, जितने भी उसकी 20 टर्म्स हैं, है ना, 20 टर्म्स को जब ऐड करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, उसका आंसर क्या आएगा। तो उसका आंसर अपन इससे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले की मदद से, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, है ना। तो यहाँ पे देखो l वही है अपनी nth टर्म कह दो या लास्ट टर्म कह दो, तो l यहाँ पे यही है, a प्लस n-1d, ठीक है। l को कई बार लास्ट टर्म भी कहते हैं और nth टर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन के हिसाब से होता है, तो कई बार ये वाला फॉर्मूला काम में आ जाएगा, कई बार ये वाला फॉर्मूला काम में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक दो क्वेश्चन करेंगे तो अपन को कहानी समझ में आ जाएगी पूरी, क्या कहानी है इसके पीछे। देखो देखो पहला क्वेश्चन है, इसमें अपन को एक AP दे रखी है 2 7 12, अपन को फाइंड करना है 10th टर्म, फाइंड द 10th टर्म, यानी कि A10 फाइंड करना है। तो A10 से पहले अपन देखो क्या क्या चाहिए अपन को फॉर्मूले में, an का जब भी फॉर्मूला लगाएंगे तो अपने पास क्या क्या होना चाहिए, है ना, a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए। अब n कितना है, 10 ही आएगा, क्योंकि 10वें नंबर पे क्या टर्म आएगी वही पूछ रहा है, तो यानी कि A10 का मतलब n की वैल्यू 10 है, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 है। d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी बताया था, A2 माइनस A1 से, यानी कि 7 माइनस 2, A2 कितना है 7 है, A1 कितना है 2 है, तो 5 आ गया, ठीक है। अब एज वी नो, जब भी फॉर्मूला लिखो तब लिख दिया करो एज वी नो, हम जानते हैं कि ये जो फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n-1d है, तो A10 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1 और d की वैल्यू 5, तो 2 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 मल्टीप्लाई 5, तो कितना आ जाएगा 9 5 जा 45, तो आंसर कितना आ गया 47। तो यानी कि अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, यानी कि जब इस AP में अपन देखेंगे आगे तो 10वें नंबर पे कौन सा नंबर लिखा हुआ होगा 47, ठीक है। यानी कि 10वें नंबर पे क्या नंबर लिखा हुआ होगा 47, जैसे तीसरे नंबर पे 12 लिखा हुआ है, तो 10वें नंबर पर क्या लिखा हुआ है ना, यानी कि 10th नंबर पे क्या लिखा हुआ है, यानी कि इसकी 10th टर्म है 47, ठीक है। अपन को देखो यहाँ पे Sn भी पूछ सकता था, यानी कि S जैसे मान लो S10 पूछता, तो अपन फॉर्मूला कौन सा लगाते, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, तब ये वाला फॉर्मूला लगा देते, तो वहां से अपन को इन सभी का यानी कि 10 टर्म्स का योग यानी कि एडिशन पता हो जाता, 10 टर्म्स का सम पता चल जाता। तो n की वैल्यू कितनी रखनी है 10 रखनी है, 2 a की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है 10 ही लेंगे, -1 और d की वैल्यू कितनी है 5, और अब इसको सोल्व कर लेंगे तो 10 प्लस 2 यानी 10/2
5 आएगा, 2 2 जा 4, 10 में से 1 गया तो 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, 5 मल्टीप्लाई 4 और 45 49, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 245, यानी कि जब 10 टर्म को जोड़ लेंगे तब तो कितना सम आएगा उनका 245, और 10वें नंबर पर क्या आएगा 47। दोनों में डिफरेंस अब आपको पता चल गया होगा, ठीक है। ये देखो, अब इसके बाद में अपन को एक और फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत है, वो है क्या, देखो आपको मैं क्वेश्चन के हिसाब से ही बता देता हूँ फॉर्मूला क्या है। देखो जैसे अपने पास एक एपी दे रखी है, एक एपी है 10 7 4 डॉट डॉट डॉट, और जो इसकी लास्ट वाली टर्म है वो कितनी है -62 है, कितनी है -62 है, ठीक है। ये जो एपी दे रखी है अपन को 10, 7, 4, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में टर्म कितनी है -62 है, यानी कि इसकी लास्ट टर्म अपन को पता है और फर्स्ट टर्म भी पता है, यानी कि फर्स्ट टर्म तो हो गई 10 और लास्ट टर्म क्या हो गई -62 हो गई। बट क्वेश्चन क्या है, अच्छा डी भी निकाल लेते हैं। डी कैसे आएगा, A2 - A1 से, तो 7 - 10 दैट इज -3। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है, नेगेटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब ये घटती हुई एपी है, ठीक है, ये डिक्रीजिंग एपी है, क्योंकि डिफरेंस अपन को पता चलेगा अगर नेगेटिव है तो घट रही है और पॉजिटिव आता तो बढ़ रही थी, ठीक है। तो कई बार डिफरेंस से भी अपन को आइडिया हो जाता है। अब देखो इसमें पूछा क्या अपन से ये पूछा है 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। देखो अपन से डायरेक्ट 11th टर्म नहीं पूछा है कि 11th टर्म फाइंड करो, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी कि लास्ट टर्म से पीछे आना है अपन को। तो 11th नंबर पे या 11th टर्म क्या होगी इसकी, वो बतानी है अपन को, 11th टर्म नहीं बतानी। इसमें ये वाला फॉर्मूला मत लगा देना a + n - 1d, वो तो an का है, और an क्या है यहाँ पे nth टर्म का है, बट वो शुरू से अपन काउंट करते हैं 1 2 3 से। और इसमें क्या पूछा अपन को, लास्ट टर्म से 11th टर्म कौन सी है, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पे ये वाला लगेगा l - n - 1d। कौन सा लगेगा फॉर्मूला, जब अपन से ऐसे पूछे nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, nth टर्म ये n है, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, तब ये वाला फॉर्मूला लगाना है l - n - 1d। तो यहाँ पे अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे l - n - 1d, ठीक है। अब l की वैल्यू कितनी है -62, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू क्योंकि 11th टर्म पूछी है तो n की वैल्यू 11 - 1, और d की वैल्यू कितनी है -3। अब इसको सोल्व कर लेंगे, देखो -62 -11 में से 1 गया तो 10, 10 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30, ठीक है। अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये +30, तो कितना आंसर आएगा -32 आंसर आएगा। यानी कि इसमें जो पीछे से जब अपन स्टार्ट करेंगे गिनना तो 11th नंबर पे क्या चीज लिखा होगा, -32 लिखा होगा, ठीक है, -32 लिखी होगी। इसके बाद में देखो और भी क्वेश्चन अपने पास, देखो कई बार अपन को ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है, जैसे मान लो थर्ड टर्म अपन को दे दी कि भाई थर्ड टर्म क्या है 4 है, और 9th टर्म भी दे दी, कई बार आता है ऐसा क्वेश्चन, वो कितनी है -8 है। तो अपन से देखो कई सारे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें 13th टर्म बताओ, जैसे A30 बताओ, सम ऑफ 20 टर्म्स बताओ, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। A30 पूछ सकता है, S20 पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है कि 0 कब आएगा, है ना, 0 कौन से नंबर पर आएगा, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो किसी एपी की अगर थर्ड टर्म 4 है, 9th टर्म -8 है, ठीक है, ऐसे यानी कि 2 टर्म अपन को
दे देगा, कोई सी भी 2 टर्म दे देगा, 3rd टर्म 9th टर्म कोई सी भी, ठीक है। तो अपन को इन क्वेश्चन को कैसे करना है, इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी ए और डी में। किसमें? ए और डी में 2 इक्वेशन बनेंगी, ये याद रखना, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले अपन ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। अब वो इक्वेशन कैसे बनेगी वो ध्यान से देखेंगे अपन। तो आंसर में लिख रहा हूं मैं, गिवन A3 कितना है 4 है, और A9 यानी कि 9th टर्म कितनी है -8 है। अब देखो A3 अगर 4 है ना, अपन लेते हैं A3 = 4, तो A3 को अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, A + 2D। A3 का मतलब A + 2D। देखो 3 है ना, तो n - 1 A + n - 1D यानी कि 3 - 1 यानी कि 2D। तो अपन को ऐसे रखना, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 लगाना आपको, A + 2D, ठीक है ना। ये इसी फॉर्मूले से ही आया है, इस फॉर्मूले से। तो देखो यहाँ से n की वैल्यू 3 रख देंगे, तो A + 3 - 1D। तो A3 को अपन क्या लिख सकते हैं, A + 2D। तो आपको ये शॉर्ट में याद रखना है क्या, कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 आएगा। A + 2D = कितना आ गया 4, तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे, ठीक है। ऐसे ही A9 = -8 है, तो A9 को क्या लिखेंगे, A + 8D = -8, तो इसको इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। अब देखो यहाँ पे 2 इक्वेशन बन गई A और D में, तो अपन यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। तो देखो दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूँ अब, A + 2D = 4, A + 8D = -8। साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल, A से -a कैंसिल, ऑन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। तो देखो यहाँ पे प्लस के 2D हैं, ये माइनस के 8D हैं, तो कितने बच गए, -6D = 4, और ये प्लस के 8, तो प्लस के 12, D = आ गया 12/-6 दैट इज -2। तो D की वैल्यू आ गई। अब A की वैल्यू, इस D की वैल्यू को पुट करवा देना किसी भी इक्वेशन में, पुट D = -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कहाँ पे, ये रही। तो A + 2D, D की वैल्यू कितनी रखनी है, -2 = 4, तो A = -4 = 4, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 4 + 4 दैट इज 8। तो यहाँ पे देखो A की वैल्यू अभी आ गई और D की वैल्यू अभी आ गई। अब अपन से चाहे कोई सा भी पूछे, A10 पूछे, फॉर्मूला लिख देंगे A + n - 1D से, यानी कि 10 - 1D, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये आपको बार बार काम में लेना पड़ेगा, तो इसलिए आप इसको याद रख लो। A की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 8 है, n की वैल्यू कितनी है, 10 है, -1, और D की वैल्यू कितनी आई है, -2 आई है, ठीक है। तो कई बार इस तरीके के भी प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। तो 8 9 2 जा 18 माइनस के, तो 8 में से माइनस के 18 गए, तो 8 में से 18 गए तो -10। तो यहाँ पे जो 10th नंबर पे जो टर्म आएगी वो कितनी आएगी, -10 आएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो 3rd टर्म और 9th टर्म है, यानी कि 2 टर्म है, तो वहाँ से अपन को 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। फिर वहाँ से A और D की वैल्यू आते ही सब कुछ चीज़ें आ जाएंगी आपको, ठीक है। फिर तो फॉर्मूले लगा के वैल्यू सोल्व करनी है अपन को, ठीक है। इसमें सम ऑफ कुछ भी पूछ सकता है, जैसे S30 भी पूछ सकता है, तो फॉर्मूला है ही अपने पास, सीधा लिख देंगे। A और D है ही अपने पास, n की वैल्यू 30 लिख देंगे, ठीक है। तो ये अपन को याद रखना है। बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।